बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा वर्कशॉप का डे 5 है और आज के दिन का टॉपिक है प्रैक्टिकल इश्यूज इन टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग में आपको जो प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पॉटर स्टीवर्ट की एक बहुत फेमस कोटेशन है, एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव अ राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। मतलब जो आपके हकूक हैं वो और जो आप कर रहे हैं वो, उन दोनों में से सही को पहचानना एथिक्स है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको सच बोलने का हक है, ये बात एथिक्स के खिलाफ है कि आप सच को छुपाएं, लेकिन सच को कब और किस वक्त जाहिर करना है ये एथिक्स है। आज के दिन हम जो डिस्कस करेंगे वो 2 पॉइंट्स हैं, इश्यूज रिलेटेड टू प्रोफेशनलिज्म और एथिकल इश्यूज एज ट्रेनिंग टीचर। ये प्रोफेशनलिज्म एंड टीचर में आज जो हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो प्रोफेशनलिज्म से रिलेटेड हैं, वो इश्यूज हैं जो प्रोफेशनलिज्म में हमारे से हमें फोकस करने चाहिए। पहली बात है अपीयरेंस और पर्सनालिटी। अपीयरेंस और पर्सनालिटी टीचर में टीचर की प्रोफेशनलिज्म में बहुत काउंट करती है। वो टीचर्स जो एक अच्छी पर्सनालिटी के होते हैं वो हमेशा स्टूडेंट्स के बहुत फेवरेट होते हैं। तो टीचर को हमेशा नीट इन लुक्स होना चाहिए, ठीक है। हमेशा सोसाइटी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक ड्रेस कोड में जाना चाहिए। यहाँ पर मैं चीज़ ऐड करूँगी कि गवर्नमेंट स्कूल्स का ड्रेस कोड कुछ और होता है, प्राइवेट स्कूल्स का ड्रेस कोड कुछ और होता है। मतलब ये कि यूजुअली गवर्नमेंट स्कूल्स में आप बहुत ज़्यादा टिप टॉप पर और उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते कि मेकअप करके जाएं और पॉलर टच लाजमी हो, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल्स डिमांड करते हैं कि टीचर जो है वो पॉलर टच के बगैर स्कूल में ना आए और उसका ड्रेस जो है वो कमाल होना चाहिए, फैशन के मुताबिक हो। तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर जहाँ की कम्युनिटी इस बात को पसंद नहीं करती कि टीचर्स जो हैं वो तंग पजामों में या चूड़ीदार पजामों में और ट्राउजर्स में, शॉर्ट शर्ट्स में स्कूल आए, ठीक है। और वो कम्युनिटी कुछ एरियाज में ऐसी भी है जो इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती कि ख़वातीन नंगे सर घूमें। तो वहाँ पर आपको ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ता है, नो डाउट। आप मतलब इट डजेंट मैटर आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो कम्युनिटी की डिमांड है उसके मुताबिक आपको ड्रेस कोड पहनना चाहिए, उसके मुताबिक आपको ड्रेस कोड को फॉलो करना चाहिए। अगर कम्युनिटी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप नंगे सर घूमें तो फिर आपको भी सर पर दुपट्टा लेकर रखना चाहिए। दूसरी बात, कुछ एरियाज में जो जो एरियाज दूर दराज गाँव में है ना, विलेज में है, उनका ड्रेस कोड कुछ और होता है और जो सिटी में है उनका ड्रेस कोड कुछ और होता है। सिटी के स्कूल्स में आप ट्राउजर्स पहन के जाएं तो चलता है, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे कंडक्ट की। हमेशा अपने बिहेवियर को पोलाइट और अपने आप को वेल स्पोकन रखें। अच्छे अल्फाज का चुनाव करें। जब भी कोवर्कर से बात करें, स्टूडेंट से बात करें या आप क्लास 4 से बात करें, काम रहें, अपने अल्फाज का चुनाव बेहतरीन तरीके से करें और अपनी वॉइस टोन को नॉर्मल रखें। रिलायबिलिटी की बात करेंगे। प्रोफेशनल एजुकेटर के तौर पर या प्रोफेशनल एक एजुकेटर की ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, रिलायबिलिटी। ठीक हो गया। जो काम मिला है वो करना है लाजमी। देखिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें काम दिया जाए ना तो वो काम को सर से उतार देते हैं, ठीक है। कम मतलब इस बात पर वो ज्यादा फोकस करते हैं कि अगर काम मैंने अच्छे तरीके से कर लिया तो ये काम आइंदा जिंदगी में मेरे गले पड़ जाएंगे। तो वो काम करते ही इंतहाई बुरे तरीके से हैं कि उनको दोबारा काम ना कहा जाए। हाँ, इससे एक फायदा तो होता है कि दोबारा काम नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर आपने इस तरह का एटीट्यूड रखा तो आपने एक नई चीज सीखनी थी, उससे महरूम हो गए। दूसरी बात, आपको दोबारा काम नहीं कहा जाएगा क्योंकि आपने अच्छे तरीके से नहीं किया। पहली बात यह कि आपकी जो रिलायबिलिटी है वो बिल्कुल डाउन हो गई, इससे रिलायबिलिटी जो है वो बिल्कुल जीरो हो गई। तो आपको कभी भी अहम फैसलों में शामिल नहीं किया जाएगा। आपको एक नई जगह पर काम करने के लिए नहीं कहा जाएगा, तो आपने लूज कर दिया काम करके, जो आपको एक्सपीरियंस होता है वो आपने लूज कर दिया। तो हमेशा जो काम आपको मिले उसको बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करें ताकि आपकी रिलायबिलिटी जो है वो डाउन ना हो।
आप एक रिलायबल पर्सन रहें। एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, हमेशा आपको एथिक्स का ख्याल रखना चाहिए। अगर रिटन कोड ऑफ कंडक्ट है तो आपको लाजमी तौर पर उनको फॉलो करना है। वैसे कुछ एथिक्स जो हैं वो मैनुअल में भी दिए हुए हैं, पेज नंबर 2 और 3 में है आई थिंक। मेंटेनिंग योर वॉइस, जब भी काम करें गुड एटीट्यूड से करें और हार्ड सिचुएशन में भी अपना लेवल लो ना करें। ठीक, कभी भी कोलीग्स और टीचर्स को उनको आप एक तरीके से मतलब डील करें। उनको जब भी किसी से बात कर रहे हो अपने लेवल से नीचे ना जाएं। ठीक है, हमेशा अपना लेवल अप रख के बात करें। अपना एटीट्यूड जो है वो अपना लो एटीट्यूड कभी शो ना करें, अपना एटीट्यूड हमेशा अच्छा शो करें। तो रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करते हैं। जब भी रिटन कम्युनिकेशन करनी पड़े तो लाजमी तौर पर आपको पोलाइट, सिविल, कर्टियस, रिस्पेक्टफुल और फॉर्मल रहना है। मतलब हमेशा पोलाइट वर्ड्स इस्तेमाल करें, वो लफ्ज इस्तेमाल करें जो कर्टियस हो, रिस्पेक्टफुल हो। कर्टेसी का ख्याल रखें खास तौर पर, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदे को सर के, आप किसी नॉर्मल इंसान को चलते फिरते किसी को सर कह के बात कर लें तो अगला फूल के कुप्पा हो जाएगा, भाग के आपका काम करेगा। ठीक है ना, तो कर्टेसी का ध्यान आपने रिटर्न कॉरेस्पॉन्डेंस में भी रखना है। और दूसरी बात यही जो रूल है ना, कर्टेसी, रिस्पेक्टफुल, फॉर्मल, पोलाइट, सिविल और ग्रेशियस वर्ड्स, ये जो हैं ये सारे के सारे आपने अगर ईमेल लिख रहे हैं तब भी आपने इन सब बातों का ख्याल रखना है। प्रोफेशनल इंटेग्रिटी, हम इंटेग्रिटी कहते हैं सालमियत को, वो बातें जो आपकी सालमियत को शो करती हैं। ठीक है, तो टीचर को हमेशा ट्रस्टवर्दीनेस और अपराइटनेस से काम करना चाहिए अपने सारे काम में। कभी भी अपना लेवल लो नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने लेवल से अच्छा काम करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स, दूसरों की रिस्पेक्ट और प्राइवेसी का ख्याल रखें। दूसरों की प्राइवेसी चाहे वो प्रोफेशनल मैटर में है या पर्सनल में है, उसका आपने ध्यान रखना है। चाहे वो प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं यानी कि प्रोफेशनल इश्यूज हैं, चाहे वो कोलीग से रिलेटेड बातें हैं या फिर स्टूडेंट से रिलेटेड बातें हैं, आपने उनकी प्राइवेसी का खास तौर पर ख्याल रखना है अनलेस और अनटिल आपको स्कूल की, इंस्टीट्यूट की वेलफेयर के लिए उन बातों को लीक आउट करना पड़े। ठीक है, रिप्रेजेंट देमसेल्व्स एज रोल मॉडल, हर टीचर को, स्पेशली ट्रेनी टीचर को अपने आप को ऐसा बिहेवियर अपना शो करना चाहिए ताकि जाने के बाद भी, इंटर्नशिप खत्म होने के बाद भी उनकी रिस्पेक्ट की जाए और उनको एज ए रोल मॉडल अडॉप्ट किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है अवॉइड क्रिएटिंग इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स बिटवीन प्रोफेशनल वर्क एंड प्राइवेट इंटरेस्ट। आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ पर असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। कोई भी इंसान, हम उसके बारे में क्या कहते हैं कि जी फलां बंदा बहुत प्रोफेशनल है, क्यों? क्योंकि वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को प्रोफेशनल के साथ टच नहीं करता। फॉर एग्जांपल, आपको किसी भी डिपार्टमेंट में किसी एक के साथ काम पड़ गया, वो काम करने जिसके साथ काम पड़ गया वो आपका वो मोहल्लेदार है जिसके साथ आपकी कभी जिंदगी में नहीं बनी, जिसके साथ आपकी लड़ाइयाँ होती हैं। तो अब आपका क्या ख्याल है, अगर तो वो अनप्रोफेशनल होगा तो वो आपका काम नहीं करेगा कि जी महल्ले च पे इन्हां दा लड़ाई नहीं इन्हां दी मुकदी, ये तो सानू चंगी तरह बुलांदे नहीं, तो वो इस तरह की बातें निकाल के वो आपका काम नहीं करेगा। लेकिन अगर वो प्रोफेशनल होगा तो वो आपका काम जरूर करेगा, क्योंकि आप उसके मोहल्लेदारों के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं या आपके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिपार्टमेंट से बाहर हैं, वो प्रोफेशनल लाइफ में नहीं है। वो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को साथ नहीं रखते। तो ये किसी भी प्रोफेशनल इंसान की ये सबसे बड़ी निशानी होती है कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को अलग अलग ही रखते हैं, एक दूसरे पर असरअंदाज नहीं होने देते। ओपन माइंडनेस, अगर कोई आपको कमेंट करे, जर्नल बात करे, ओपन माइंडनेस से सुनना है। हमेशा आपने ये नहीं सोचना कि मुझे ये बात कही गई है तो शायद इसलिए कही गई है कि मुझे
इंसल्ट किया गया है, मेरे साथ पर्सनल हुए हैं, मुझ पर पर्सनल अटैक है, ऐसा नहीं है। आप जिस भी अदारे में जा रहे हैं वहां पर आप एज ए ट्रेनी जा रहे हैं, तो उधर जो बात हो रही है सीखने के लिए उसे समझें, ओपन माइंड होकर बात को सुने, क्योंकि हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। हो सकता है आप अपने बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोचते हो, लेकिन आपको अपनी खामियां नजर नहीं है। किसी इंसान को अपनी खामियां नजर नहीं आती, वो बहुत वली अल्लाह होते हैं जिनको अपनी खामियों का पता होता है, जिनको अपनी खामियां नजर आ रही होती हैं। हर बंदा अपने आप को जन्नती समझता है। तो हो सकता है आप में वाकई ही वो प्रॉब्लम हो जो दूसरे आपसे आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए इस पॉइंट को जहन में रख कर सुना करें कि शायद मैं अपने आप को बेहतर कर पाऊँ, मैं अपने रवैये में, अपने एटीट्यूड में बेहतरीन ला सकूं। ठीक हो गया। ओपन माइंडनेस कैन एडवांस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ओपन माइंडनेस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है। ठीक है। तो उससे एक और फायदा ये होता है कि हम स्टूडेंट्स की वर्किंग को बेहतर बना सकते हैं और हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकते हैं। एथिकल कंसिडरेशंस, हम इनके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि ट्रेनिंग टीचर को पंक्चुअल होना चाहिए। पंक्चुअलिटी सबसे बड़ी क्वालिटी है। ठीक है। पंक्चुअलिटी आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर को ग्रूम करती है, अपनी आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देती है पंक्चुअलिटी। रिस्पेक्ट द स्टाफ, स्टाफ की रिस्पेक्ट करें, चाहे वो टीचिंग है या कोऑपरेटिव स्टाफ है, मतलब सपोर्टिव स्टाफ है। ठीक है। रिस्पेक्ट द ड्रेस कोड, डू नॉट स्मोक। अगर आप मेल हैं और आपको स्मोकिंग की लत लगी हुई है तो बेहतर ये है कि इसको, बेहतर क्या है, लाजमी तौर पर स्कूल के प्रेमिसेस में, स्कूल में इसको अवॉइड करें हर सूरत में। पुट योर मोबाइल साइलेंट, अपने मोबाइल को हमेशा स्विच ऑफ रखें। अगर आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है हर इंसान को प्रॉब्लम होती है, मोबाइल ज़रूरत के लिए रखा होता है, तो खुदा ना खास्ता कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मिस हो जाता है या कोई घर की तरफ से कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि उसको साइलेंट रखें। ठीक है। डू नॉट नोइंगली मेक फॉल्स और मेलिशियस स्टेटमेंट अबाउट ए कॉलीग। अगर किसी कॉलीग के साथ आपको प्रॉब्लम है तो उसको कोई फॉल्स स्टेटमेंट उसके बारे में मत कहें, क्योंकि जब आप ऑब्जर्वेशंस करेंगे तो एज ए ऑब्जर्वर आपके सामने बहुत सारी बातें आएंगी। ठीक है। उन बातों को आपने अच्छे अल्फाज में कहना है, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, फॉल्स स्टेटमेंट में या ह्यूमिलिएट करने के लिए नहीं कहना। कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर अच्छे दिखाएं अपने, कम्युनिकेट अच्छे तरीके से करें, पोलाइटली और मतलब वाइजली, कम्युनिकेट वाइजली, जहानत का इस्तेमाल करें, कम्युनिकेट करते रहे। ये पॉइंट है टॉलरेंस का। हमेशा याद रखें एक दूसरे की बातों को टॉलरेट करना लाजमी है, एक दूसरे की बातों को टॉलरेट करें। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said the best of Islam is to behave with gentleness and tolerance। ये दो पहलू हैं जिनको सीखने की हमारे आजकल बहुत ज़रूरत है। अगर टीचर खुद बातों को टॉलरेट करेगा तो ही उसके स्टूडेंट्स टॉलरेट करना सीखेंगे। अगर टीचर टॉलरेट नहीं करेगा तो सामने बैठा हुआ 70 स्टूडेंट मुआशरे में बाहर निकलकर कभी भी किसी की बात को टॉलरेट नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपने टीचर से ये बात सीखी कि टॉलरेट नहीं करते। लेकिन अगर टीचर पोलाइट है, वो हर बात को खंदा बेशानी से सुन रहा है, टॉलरेट कर रहा है, तो हमेशा हमेशा स्टूडेंट्स भी इन बातों को जहन में रखेंगे, क्योंकि टीचर चाहे वो जैसा भी टीचर है, जिस मर्जी सब्जेक्ट का है, जिस मर्जी लेवल का है, वो स्टूडेंट के लिए हमेशा हमेशा रोल मॉडल होता है। Trainee teacher shall not intentionally expose the students to embarrassment or disparagement। कभी भी ट्रेनी टीचर को स्टूडेंट्स को ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए, किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए जिसमें एम्बेरसमेंट हो, या किसी भी स्टूडेंट को ये कहना कि आप लोग जो हैं बहुत नालायक स्टूडेंट हैं। ये ऐसे ट्रेनिंग्स को मैंने देखा है कि कभी किसी स्कूल में ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ जाए ना, तो उस ऐसा एटीट्यूड दिखाएंगे कि जी मैं आपको बता नहीं सकती, अल्फाज का गलत इस्तेमाल करेंगी। यूजुअली गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टूडेंट्स के साथ बिहेवियर बहुत गलत होता है। क्या ट्रेनी टीचर्स की मैं बात कर रही हूँ, इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि खुद तो वो एक इंग्लैंड से शायद पढ़ के आए हैं, हालांकि पढ़े हुए वो भी किसी गली मोहल्ले के प्राइवेट स्कूल से होते हैं,
लेकिन उन्होंने ये ज़रूर अपने अल्फाज जो हैं इतने पुरख्त रखे हुए होते हैं कि तौबा है, ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे तो अस्तगफिरुल्लाह कितने नालायक बच्चे हैं, मतलब आपने क्यों इनको एम्बैरस किया। अब वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, अल्लाह जाने वो अपने पेरेंट्स की किन मजबूरियों की वजह से, अपने किन मजबूरियों के बावजूद वो बच्चे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखे हुए, उन बातों को नहीं देखा, लेकिन एक गंदे से रिमार्क्स पास कर दिए कि उफ अल्लाह, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे तो ये होते हैं वो होते हैं। बच्चों को ही उन्होंने डिप्रेस कर दिया। ठीक है, ये अल्फाज गलत है, बहुत गलत है। कभी आपको इत्तेफाक हो अच्छे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ने का, तो आपको समझ आएगी कि एक्चुअली क्वालिटी एजुकेशन किसको कहते हैं। अल्लाह करे आप लोगों को कभी इत्तेफाक हो कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाएं, तो प्लीज गवर्नमेंट जॉब में इसलिए ना जाएं कि आपकी महीने की रोजी रोटी लग गई। गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट टीचर आप इसलिए बने कि आप क्वालिटी एजुकेशन मुआशरे को दे सकें, आप एक अच्छा मुआशरा बना सकें। तो किसी भी स्टूडेंट को ह्यूमिलिएट नहीं करना किसी भी बेस पर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में, रेस में, कलर में, क्रीड में, सेक्स में, नेशनैलिटी में, ओरिजिन में, उसके किसी भी कोलीग को उसके मैरिटल स्टेटस के बारे में, पॉलिटिकल रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में। ऐसा होता है स्कूल जो है या क्लासरूम जो है वो एक मिनी कल्चरल स्पॉट होता है, एक उसमें मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग होते हैं, मुख्तलिफ वो किसी मुख्तलिफ मसालिक के हो सकते हैं, कोई किसी मसला का हो सकता है, कोई किसी मसला का हो सकता है, उनके रिलीजियस बिलीफ्स कुछ और हो सकते हैं, या हो सकता है उनके पॉलिटिकल बिलीफ्स हों। तो अपने टॉलरेट करें और ओपन माइंडनेस से उनके पॉइंट्स को सुने। ठीक है, तो ह्यूमिलिएट ना करें। किसी भी स्टूडेंट को अगर आप कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं तो आप पार्टिसिपेशन से नहीं रोक सकते उसको, आप हर स्टूडेंट को इक्वली चांस देंगे पार्टिसिपेशन का। किसी भी स्टूडेंट से आप बेनिफिट्स नहीं ले सकते, जैसे कि ट्रेनिंग टीचर्स की आदत होती है, यूजुअली जिन स्कूलों में जाते हैं वो वेल ड्रेस होते हैं, वो पढ़ाने के लिए तो आए नहीं होते, वो तो टाइम गुजारने के लिए आए होते हैं, उनको अपना टाइम गुजारना होता है। तो वो अगर उनको पीरियड्स मिल भी जाते हैं ना, समटाइम्स कुछ की मैं बात कर रही हूँ, वो क्या करते हैं बच्चों के साथ गपशप में गुजारते हैं, बच्चों के फेवरेट टीचर्स बन जाते हैं, गिफ्ट्स देना शुरू कर देते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। किसी भी स्टूडेंट को एडवांटेज ना दें। स्टूडेंट्स के साथ कोई भी प्रोफेशनल रिलेशनशिप ना बनाएं। ये ना हो कि आप ट्रेनिंग के लिए स्कूलों में जाएं तो वहां पर अपने ट्यूशन सेंटर के लिए बच्चे इकट्ठे करने शुरू कर दें। ये बात गलत है। डू नॉट टेक एनी प्राइवेट एडवांटेज। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आप स्कूल से बाहर जाकर कभी नहीं देंगे कि जी हाँ वंस अपॉन ए टाइम मैं फलां स्कूल में ट्रेनिंग के लिए गया था या गई थी, तो वहां पर इस बच्चे का ये मसला था, तो आप उसको ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते, पॉइंट आउट नहीं कर सकते। किसी भी बच्चे से कोई भी गिफ्ट या फेवर जो है वो आप किसी बच्चे से या किसी टीचर से नहीं ले सकते, क्योंकि ये चीजें आपके प्रोफेशनल डिसीजंस में रुकावट बनेंगी, किसी भी बच्चे से या किसी भी टीचर से। और मैं आपको बता दूं कि आप तो ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो जो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उनको तो वैसे कोई घास नहीं डालता। अगर कोई आपको घास डाल रहा है ना, तो समझ जाए खुशामद क्यों की जा रही है। ठीक है, खुशामद बहुत बुरी बला है, तो खुशामद से दूर रहें हर सूरत। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, आज का सेशन बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।